ओम गणेशाय नमः। आज हम ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे भगवान शिव के। जैसे हमें सभी को पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले तो इस सावन आप भी ज्योतिर्लिंगों के जो कि 12 हैं इनके दर्शन कर सकते हैं और इनसे आपके जीवन में सारी विपदाओं को ये हर लेंगे। देखिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यही कारण है कि इसे चंद्र यानी सोम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर मौजूद है, श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान ही माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। सावन के हर सोमवार को यहाँ भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना लेकर लोग यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से वहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का विशेष धार्मिक महत्व है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। केदार धाम की महिमा का वर्णन स्कंद और शिव पुराण में भी मिलता है। शिव जी को जितना कैलाश प्रिय है उतना ही उन्हें केदारनाथ भी प्रिय है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ शिव जी ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम समेत अनेक राक्षसों का वध किया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख हैं। इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यता यह भी है कि शिव जी के इस स्थान का प्रलय भी बाल बांका नहीं कर सकती। प्रलय आने पर भगवान शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर ही काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी भी शुरू होती है। मान्यता के अनुसार ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के कारण ही भगवान शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होना पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवधर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र कर लेता है उसकी समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि इस शिवलोक की प्राप्ति वो कर लेते हैं। ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में
मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग काफ़ी विशेष है। लिंग का अर्थ है नागों का ईश्वर अर्थात भगवान शंकर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग चारों धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना विष्णु जी के अवतार श्री राम जी ने की थी, इसीलिए इनका नाम भगवान राम के ही नाम पे रामेश्वर पड़ गया है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ दर्शन करने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर महादेव के प्रसिद्ध मंदिर स्थल है। इसे घृणेश्वर या घुष्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग यही है, जिसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।